सुबह जो प्रार्थना करते हो कम से कम 2-3 बार आप लोगों को बताया गया, फिर भी उसमें त्रुटि करते रहते हो। कितना भी बताया जाए उसमें गलती आप अपने हिसाब से करते रहते हो। बहुत से जैसे है उसमें ऐसा सुंदर वेशा, उसको क्या बोलते हो? ऐसा सुंदर वेशा, मतलब बताएं कुछ भी आप बोलोगे अपने हिसाब से ही। सुबह हम भी सुनते हैं, अनिशम प्रणम भारती मेषा कर धृत वीणा वै, वीणा वादन लीना वै नः, शुक्ला शुक्लांबर परिधाना नाना गुण संदोह निधाना, शुक्ला शुक्लांबर परिधाना नाना गुण संदोह निधाना, ऐसा सुंदर वेशा, ऐसा सुंदर वेशा श्वेत पंकजासीना वै, वीणा वादन लीना वै नः, ब्रह्म रमेश गिरीश सुरेशैर वंदित चरणाभाव विशेषै, ब्रह्म रमेश गिरीश सुरेशै वंदित चरणाभाव विशेषै, अनया कामं हृता, अनया कामं हृता मंदता अश्मि चीना वै, वीणा वादन लीना वै नः, निर्मित मात नुते कमनीयां रुचिरां सर्वजनावचनीयां, निर्मित मात नुते कमनीयां रुचिरां सर्वजनावचनीयां, काव्यामृत पूराप्लुत, काव्यामृत पूराप्लुत सर्ग विधि स्वाधीना वै, वीणा वादन लीना वै नः, देव कवि रचयति मृदु गीतम बुध जनमानस भृंगापीतम, देव कवि रचयत मृदु गीतम बुध जनमानस भृंगापीतम, गीता गीतिर्मया, गीता गीतिर्मया नवीना दोष विहीना वै, वीणा वादन लीना वै नः, अनुशम प्रणम भारती मेषा कर धृत वीणा वै, वीणा वादन लीना वै नः। तो प्रातः काल में प्रभाती से पहले प्रार्थना की जाती है। जो भी पढ़ो उसको शुद्ध पढ़ो। समझ में आ रहा? और आप लोगों को मंगलाचरण याद हो गए लगभग। कितने श्लोक मंगलाचरण के याद हैं? अभिषेक, कितने श्लोक मंगलाचरण के याद हैं? हम्म, 10। आपको? शुभम? अच्छा नहीं, वो है आदर्श, मतलब कंफर्म नहीं। 10-11 ठीक। तुम्हें 15-16 ठीक। संबोधन याद है? भूमिका संबोधन। जब भी कोई कथा बोलो, कोई प्रसंग बोलो, तो ये ध्यान दो कि हमें रुकना कहाँ है। शब्द तो मायने रखते ही हैं, परंतु आप किस स्थान पर रुकते हैं। जैसे पूर्ण विराम बोलते हैं ना, कहाँ रुका जा रहा, कामा लगा है, आप किस स्थान पर रुकते हैं ये मायने रखता है बहुत। प्रतिदिन आरती में आप क्या बोलते हैं? प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना मतलब सद्भाव, सद्भावना हो, अच्छी भावना हो, हाँ, लोगों में, प्राणियों में। और वही अगर रुक जाओ बीच में, सद्भाव ना हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो। शब्द अक्षर सब वही हैं, केवल आप रुके, बीच में रुक गए। केवल बीच में रुकने की वजह से उस शब्द का पूरा मतलब बदल गया, अर्थ बदल गया कि नहीं? प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो। समझ में आ रहा? पूरा अर्थ बदल गया कि नहीं?
जैसे कोई जा रहा हो, आपसे कोई बोले रोको, मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य कोई जा रहा था, उसको रोकने के विषय में बोला जा रहा है कि उसको रोक लीजिए, उसे जाने मत दो। रोको, जाने मत दो, रोको, जाने मत दो। इसी शब्द को दूसरी जगह रुक जाओ, रोको मत, जाने दो। शब्द अक्षर सब वही हैं, केवल आपके बोलने की शैली बदल गई। बीच में आप जहां रुकना था, आप अलग स्थान पर रुक गए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द वही हैं, केवल आपके बोलने की शैली से शब्द का पूरा भाव बदल गया। एक में रोकने के लिए बोला जा रहा है, एक में रोकने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जाने दो। शब्द वही है, अक्षर वही हैं, केवल आपके बोलने की शैली। जब आप कथा करेंगे, आप किस भाव में बोल रहे हैं? यदि भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है कथा के बीच में, तो आपको प्रसन्नता से बोलना होगा। नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, इस तरीके से बोलोगे तो मतलब कुछ फील ही नहीं आ रहा। आप कैसा प्रसंग बोल रहे हैं, उस तरीके का भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। अब ऐसे बोलोगे नंद बाबा के यहाँ भगवान प्रकट हो गए, जन्म ले लिए, तो किसी कुछ आनंद आया? आप जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, तो आपके अंदर भी आनंद आना चाहिए, तब श्रोताओं को आनंद आएगा। जब आपको कथा सुनाने में आनंद नहीं आएगा, तो उनको सुनने में भी नहीं आएगा। तो जैसा प्रसंग हो, उस तरीके का भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। कथा कहना नहीं है, आपको कथा को जीना है। समझ में आ रहा? भागवत आपको हो जाना है, भागवत पढ़ना नहीं, आपको भागवत हो जाना है। मतलब जो भगवान का है वो भागवत है। जैसे आप भागवत बन जाओ, भागवत हो जाओ, इसमें अंतर है। एक साधु होते हैं, एक साधु बनते हैं। तो हम साधु बन जाएंगे, और एक साधु होते हैं। साधु मतलब सज्जन। होने और बनने में जानते हो क्या अंतर है? आज आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कहाँ तक आप अध्ययन कराया गया है? प्रथम स्कंधार्थ पढ़ाया जाएगा। तो सर्वप्रथम यदि आप आचार्य के पद पर रहेंगे, तो व्यास के पहुंचने से पहले आप पूजन आदि सब कराएंगे। यदि आप व्यास रहेंगे, तो आपके पहुंचने से पहले ही वहाँ पर संगीत वाले रहेंगे, वे पूजन आदि सब कुछ कराएंगे। आप पहुंचेंगे तो आचार्य पूजन करवाएंगे। जैसे ही आप व्यास पीठ पर बैठते हैं, सर्वप्रथम कार्य होता है मंगलाचरण। मंगलाचरण दो शब्दों से मिलकर बना है। मंगलाचरण कितने शब्दों से? मंगल और आचरण। आचरण मतलब स्वभाव। लोग कहते हैं उनका आचरण अच्छा है, उनका आचरण अच्छा नहीं है। मंगल मतलब होता है अच्छा। तो अच्छे आचरण जो किया जाए वो है मंगलाचरण। घर में है, प्रातः काल उठे आप, उठ करके माता पिता को प्रणाम किए, तो क्या है? मंगलाचरण है। यही तो है मंगलाचरण। माता पिता को प्रणाम करो, नमस्कार करो, उनकी सहायता करते, मंगलाचरण हुआ। तो आप जहाँ पर कथा श्रवण कराने गए हैं, उस कथा पंडाल में श्रोताओं में बहुत से वृद्ध रहते हैं, आपसे बड़े बहुत से लोग रहेंगे, माताएं, बहनें, हाँ, बूढ़े बुजुर्ग। तो सर्वप्रथम आप मंगलाचरण। अब आप बताओ, गुरुजी ने हमको बताया मंगलाचरण मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करना, और आप व्यासपीठ से उतर कर सबको जाके प्रणाम करने लगो, तो 3 घंटे तो आपकी हो गई। कभी हजारों श्रोता रहते हैं, तो कथा आप कब करेंगे? क्योंकि आप तो यही कहेंगे गुरुजी ने बताया पहले मंगलाचरण करना है, पहले मंगलाचरण कर लें, प्रणाम कर लें। तो वहाँ पर प्रणाम करना मंगलाचरण नहीं है कि सबको जाकर प्रणाम करो। सर्वप्रथम देवताओं, जैसे आपके गुरुदेव भगवान हैं, आपके इष्ट भगवान हैं, श्री राधा हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, इन सबको प्रणाम श्लोक के माध्यम से किया जाएगा।
तो ये मंगलाचरण है। नहीं सबको प्रणाम करने लग जाओ जा करके, ऐसा नहीं। व्यासपीठ से ही मंगल श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण कराया जाएगा। मंगलाचरण 10 श्लोक, 20 श्लोक, 30 श्लोक में सुंदर तरीके से समयानुसार आप करा सकते हैं। आपको कुल एक श्लोक बता जैसे चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक की संख्या कम ज़्यादा आप कर सकते हैं समय के अनुसार। जिस स्थान पर कथा करने का कैसा समय है, कम से कम 10-15 श्लोक तो बोलो है मंगलाचरण में। उसके पश्चात संबोधन होता है। ठाकुर जी के कृपा से ही आप कथा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा था। आप संबोधन में कई प्रकार के होते हैं, आपको 2-3 तरीके के संबोधन लिखा दिया जाएगा। संबोधन आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अखंड ब्रह्मांडाधिनायक सचराचर नियंता त्रयतापनाशक अकारण करुणावरुणालय चैतन्य शाश्वत आनंद स्वरूप सबके पंच भौतिक शरीर में आत्मा बनकर निवास करने वाले योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पावन चरण कमलों में दासानुदास का सत सत वंदन अभिनंदन। उसके पश्चात करेंगे, आइए हम सब अपनी वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए 2 बार श्री हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। क्यों संकीर्तन करेंगे, क्यों भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ होने चल रहा है। एक छोटा अनुष्ठान, जिसके पास धन नहीं है, ऐसे भी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। बहुत छोटी कथा है, फल तो बहुत है, लेकिन धन के मानने में बहुत कम, अधिक अगर 150-200 रुपए भी इकट्ठे होते हैं, उसमें भी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। उसमें भी आचमन और पवित्र किया जाता है। कोई भी धर्म कार्य मांगलिक कार्य करेंगे तो पवित्र होना आवश्यक है। कुशा होता है, जल में डाल करके सबको पवित्र किया जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। उसके पश्चात ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः पवित्र करते हैं, आचमन कराते हैं। अनुष्ठान में संख्या सीमित होती है, 2, 5, 10, 20 लोग यजमान रहते हैं, परंतु कथा में संख्या असीमित होती है। श्रोता कितने भी हो सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000। आचमन लेकर कितने लोगों को आप आचमन कराएंगे, कहाँ कहाँ पवित्र करेंगे? तो विकल्प है क्या? जब आप पवित्र करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? ओम अपवित्रः पवित्रो वा, चाहे आप अपवित्र हों या फिर पवित्र हों। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, किसी भी अवस्था में हों। यह स्मरेत, जैसे ही आप स्मरण करते हैं किनका? पुंडरीकाक्षः, भगवान पुंडरीकाक्ष, विष्णु भगवान नारायण राम कृष्ण। जैसे ही आप भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हैं तो क्या होता है? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। भगवान पुंडरीकाक्ष, भगवान के नाम का स्मरण करते ही आप अंदर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होने चला। श्रोता कहाँ कहाँ से आते हैं, किस किस अवस्था से आ रहे हैं? तो जैसे ही आप नाम संकीर्तन कराते हैं कथा के पहले, तो चाहे वो नहाए हों, बिना नहाए हों, किसी भी तरीके से हों, वे सब उसी समय पवित्र हो जाते। इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले नाम संकीर्तन आवश्यक है। समझ लो, ये आचमन और पवित्र करा रहे हैं सबको। जिस भी अवस्था के श्रोता होंगे सब पवित्र हो जाएंगे। और भागवत के महात्म्य में आपको बताया गया है कि जैसे ही भागवत श्रवण कराने की इच्छा मन में जगती है, सद्य हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूषभिस्तक्षणात्। अभी कथा आप सुने नहीं, कथा आप कहे नहीं, आपके मन में केवल इच्छा हुई कि हम कथा श्रवण करें, उसी समय भगवान आकर के आपके हृदय में बंध जाते हैं। इसीलिए
कथा के प्रारंभ में नाम संकीर्तन बहुत ही आवश्यक है। और सुनो, संकीर्तन और भजन में अंतर होता है। भजन भावानुसार खूब भजन करते हैं लोग, परंतु संकीर्तन ऐसा होता है जिसमें भगवान के नामों का अधिक से अधिक वर्णन हो। श्री राधा नाम, श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, इन नामोच्चारण कराते हुए श्रीमन नारायण नारायण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जिनमें भगवान के नामों का अधिकाधिक वर्णन हो उसे संकीर्तन बोलते हैं। कथा से के प्रारंभ में संकीर्तन कराना चाहिए, भजन नहीं। और कथा के बीच में भी जितने भजन हों, सूरदास जी के, मीरा जी के, रसखान के, इनके पद भजन हों, जिन ऐसे भजन संकीर्तन कराने हैं जिनको श्रवण करके श्रोता भगवान को याद करें। आजकल कुछ कथाओं में होता क्या है, फिल्मी धुन पर लोग भजन गाते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत सुंदर कर रहे हैं, श्रोताओं पर कृपा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो अपना भी जन्म बेकार कर रहे हैं और श्रोताओं का, क्योंकि यदि आप किसी फिल्मी धुन की भजन गाएंगे तो फिल्म के धुन की भजन को गाने के पश्चात भगवान की याद नहीं आएगी। किसकी याद आएगी? सर्वप्रथम उस फिल्मी गाने की याद आएगी, ये तो उस धुन में गाना चल रहा है। होगा कि नहीं? जब आप किसी फिल्म के धुन का गाना गाएंगे तो आपको क्या होगा? उसी की याद आएगी कि ये तो उस फिल्म का। आप वहाँ करने क्या गए हैं, जितने श्रोता हैं उनको ठाकुर जी से कनेक्ट करने गए, जोड़ने गए हैं। और फिल्मी धुन के गाना गाने के पश्चात होगा क्या? लोग उस फिल्म से कनेक्ट होंगे। अच्छा, ये उस फिल्म तो उसको तुम बचपन में देखे थे, वहाँ पर देखे थे, उस फिल्म का गाना है, उसमें ये थे, ऐसी एक्टिंग है। आप जोड़ने तो आए थे भगवान से, और जुड़ कहाँ से गए? फिल्मों से। इस प्रकार से आपको भजन नहीं गाने हैं। ये मत सोचो कि लोग गाते हैं, बड़े बड़े व्यास गाते, कोई बड़ा नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़े होने की परिभाषा 2-4 बंगले और 2-4 4 व्हीलर ये नहीं है। समझ में आ रहा है? आप अपने मार्ग से विचलित ना हो ये देखकर कि वे फिल्मी गाना गाते हैं तो उनकी खूब कथाएं चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको शास्त्रीय मर्यादा का ध्यान देते हुए उसी का पालन करना है। जो भी भजन आदि गाएंगे शास्त्रीय होने चाहिए। किसी भी फिल्म के गाने नहीं गाने हैं और ना तो उनके धुनों को गाना है। समझ में आ रहा? संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन करने के पश्चात क्या करेंगे? 125 करोड़ से अधिक लोग आपके देश में हैं। विश्व में देखेंगे तो अरबों लोग होंगे, हम तो काउंट नहीं किए, तो जानकारी है नहीं। उसमें से केवल 1000 लोग, 500 लोग आपकी कथा में आए हुए हैं, उन्हीं को सौभाग्य मिला है। तो उनको भी धन्यवाद दीजिए। कैसे कहेंगे? उपस्थित वयोवृद्ध परमात्मा स्वरूप सुधी श्रोता बंधु, सती, सीता, सावित्री, अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली देवी स्वरूपा बहनें, ममतामयी वात्सल्य स्वरूपा माताएं एवं भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने ननिहाल बालवृंद। ऐसा बोलने के पश्चात जिस दिन की कथा होगी, आइए हम सब लोग आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, ऐसा बोलेंगे। या फिर कल प्रथम दिवस की कथा में हमने सुना जो प्रसंग आप बोले रहेंगे उसको बोलेंगे। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। समझ में आ रहा? ये नहीं कि जैसे ही आप पहुंचे और कथा बोलना शुरू कर दिए, ऐसे नहीं। एक संदर्भ प्रसंग, जब आप बचपन में विद्यालय में रहे होंगे तो जब लिखना पड़ता है संदर्भ प्रसंग डालते होंगे तब व्याख्या की जाती है, डायरेक्ट व्याख्या नहीं होती। तो आप जब कथा करने चल रहे हैं तो उसमें भी सर्वप्रथम आपको संदर्भ प्रसंग ऐसे ही भूमिका बनानी पड़ती है। हर एक चीज़ का एक नियम होता है, नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो उसके पश्चात में महात्म आप लोगों को पढ़ा दिया गया है।
महात्म्य क्या वर्णन है, महात्म्य क्यों सुनाया जाता है, सब बताया गया है ना। जैसे फलश्रुति बताई जाती है। हम कलयुगी जीव हैं, हम लोगों को से कोई बोले कि ये कार्य कर लोगे तो मन में आता है कि इसको करेंगे क्या फायदा है, क्यों करें, इसको करने से क्या होता है। आप चश्मा लगाए हैं तो आपको इसका फायदा पता है तभी लगाए हैं। जैसे आंख में दर्द होता नहीं होगा, जो हल्का कम दिखाई दे तो अच्छे से दिखाई देगा, दर्द न हो सब फल तब आप लगा रहे हैं। पढ़ने भेजा गया, बताए पढ़ लोगे भविष्य बनेगा, अच्छा इधर भटकना नहीं पड़ेगा, आनंद रहेगा, पढ़ रहे हैं। पहले आपको फल घर वाले बताते कि पढ़ लो बच्चा ऐसे ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे। तो भोजन कर लो, अच्छा लगे, भूख नहीं लगी 2-4 घंटे आराम करना। सेब ले लो, क्यों ले लें, अरे बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है और उसमें खूब ताकत है। हर एक चीज की फलश्रुति बताई जाती है तभी लेते हो, बिना फल के मनुष्य कुछ नहीं लेता। तो अगर कोई श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे तो क्यों श्रवण करेगा? कथा को कोई क्यों श्रवण करेगा? उसका फल पता होना चाहिए। लोग पूछेंगे ना, आप किसी से बोलिए कि भैया आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लें, तो यही कहेगा हम कथा क्यों श्रवण करें। इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है, क्या लाभ है, बोलो आप लाभ भी बता दें। अच्छा, इस कथा को किन्होंने श्रवण किया ये भी बताओ, उनको कौन सा लाभ हुआ, कब सुनी जाती है कथा। तो इन सब बातों का जहां पर वर्णन हो उसे क्या बोलते हैं? श्रीमद् भागवत महात्म्य बोलते हैं। महात्म्य का अध्ययन आप लोगों को कराया जा चुका है, समझ में आ रहा? महात्म्य में पूर्ण रूप से वर्णन है, किन्होंने कथा सुनी, कैसे सुनी, कब सुनी, उस कथा को सुनने से क्या होता है, पूरा वर्णन है ना, आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा श्रीमद् भागवत, क्या पढ़ाया जाएगा? प्रथम स्कंध, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक। महात्म्य के पश्चात यही तो है। श्रीमद् भागवत जी का पहले स्कंध का कौन सा श्लोक है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। हम उस सत्य का नहीं, सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। ये इस श्लोक का अंतिम चरण है। वो परम सत्य है कौन? जैसे इस श्लोक में व्यास जी परम सत्य को ध्यान, परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। तो जब भी आप भागवत जी पढ़ेंगे, प्रथम श्लोक जब पढ़ेंगे, सत्यम परम धीमहि पढ़ेंगे, तो यदि आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो तुरंत मन में ये विचार आएगा सत्यम परम धीमहि, आखिर वो परम सत्य है कौन। जिसे लिखा होता कि हम दुर्गा जी का ध्यान कर रहे, तो वो दुर्गा जी शेर पर रहती हैं, ऐसी ऐसी अष्टभुजाधारी हैं। हम राम जी का ध्यान करते, अच्छा वो धनुष धारण किए रहते हैं ऐसे ऐसे राम जी। हम लक्ष्मण जी का ध्यान करते हैं, तो सबका फेस आपके सामने चेहरा आ जाता कि हाँ ये भगवान ऐसे हैं और व्यास जी इनका ध्यान कर रहे हैं। परंतु जब सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं तो आप किसी का फेस आपके सामने आ रहा है, किसी देवता, भाई सत्य कौन है? सत्य आपके सामने दिख रहा है। ये किसी देवता का नाम, किसी देव विशेष का नाम होता, दुर्गा जी, भैरव बाबा, यमुना जी,
बिहारी जी कोई होते तो उनका लगता है हाँ ये इस तरीके से हैं, परंतु व्यास जी कह क्या रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं। तो आखिर वो परम सत्य क्या है, पहले ध्यान दो। श्रीमद् भागवत प्रारंभ व्यास जी कहां से कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कहां से कर रहे हैं, वैदिक ब्रह्म सूत्र से शुभारंभ कर रहे हैं व्यास जी। जब आप ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे तो ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ हुआ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से। ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ कहां से हुआ है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म सूत्र में इसी सूत्र के बाद जो सूत्र है वो है जन्माद्यस्य यतः। कौन सा सूत्र है, और भागवत जी का शुभारंभ कहां से हो रहा है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जन्माद्यस्य यतः। आप देखते होंगे अन्य ग्रंथों का जब शुभारंभ होता है तो जो उसके इष्ट होते हैं उनके नाम शुभारंभ होता है। कोई ग्रंथ लिखता है उसमें देवता विशेष की स्तुति शुरुआत में होती है, जो देव प्रधान होते हैं, परंतु यहाँ कहाँ से शुभारंभ हो रहा है, वैदिक ब्रह्म सूत्र से, जन्माद्यस्य यतः। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वैदिक ब्रह्म सूत्र से शुभारंभ करके व्यास जी मानो ये संकेत दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जो भी वर्णन है, जो भी प्रतिपादित है, जो भी प्रतिपादन किया गया है, वो सब वैदिक सूत्रों का व्याख्यान है। यानी श्रीमद् भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का शुभारंभ व्यास जी वैदिक ब्रह्म सूत्र से करते हैं। किसी देवता विशेष का नाम मंगलाचरण में नहीं लिया गया, सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं, किसी देव का नाम नहीं लिया गया कि हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। इसमें ध्यान कर रहे हैं किसका, सत्य का, परम सत्य का, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। और जब वो परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मन में जरूर विचार आएगा कि आखिर वो परम सत्य है कौन, जिसका ध्यान व्यास जी अपने ग्रंथ श्रीमद् भागवत में कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या है, भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। आपको महात्मा बताया गया है ना, श्रीमद् भागवत क्या है, वांगमय स्वरूप है। और यहाँ पर सत्यम परम धीमहि कह रहे हैं व्यास जी। आखिर वो सत्य है कौन, सत्य कौन है। जब आप श्रीमद् भागवत अध्ययन करते हुए 10वें स्कंध में पहुंचेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला होगा, जब गर्भ में आते हैं भगवान, सब देव आकर के भगवान की स्तुति करते हैं गर्भ में, जिसको गर्भस्तुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भस्तुति बोलते हैं। तो गर्भस्तुति में कैसी स्तुति होती है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। मतलब सत्य नाम से भगवान श्री कृष्ण की ही स्तुति की जा रही है। सत्यम मतलब सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम। सत्य नाम से किसकी स्तुति हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की। तो यानी सत्यम परम धीमहि का मतलब है, सत्यम यानी सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम, धीमहि यानी ध्यायेम। हम उन सच्चिदानंद घन परमेश्वर प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को हम सब मिलकर ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सत्य कौन है, परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अब जैसे ही आप मंगलाचरण पढ़ेंगे सत्यम परम धीमहि, हम उन परम सत्य का ध्यान करते हैं। किन परम सत्य का, भगवान श्री कृष्ण का। जन्माद्यस्य यतः, श्लोक में सर्वप्रथम यही लिखा गया है ना, जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य मतलब होता है जन्मादि, जन्म आदि, जिसका न तो आदि हो
न तो अंत हो जन्मादि विकार रहितस्य, जन्माद्यस्य, जो जन्म आदि विकार से रहित हैं। यतः यानी यत्र वसुदेव गृहे जन्म, जो भगवान जन्म मरण से परे होकर भी, भगवान को कोई आवश्यकता है जन्म लेने की, जिनके केवल संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हो सकती है, जिनके केवल अपने पलक झपकाने से वो सृष्टि की प्रलय कर सकते हैं, ऐसे भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, गर्भ में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपने भक्तों को आनंद परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर पर प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, जन्म धारण किए। भगवान कैसे आते हैं? स्वेच्छा से। भगवान स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से जाते हैं। हम लोग न तो स्वेच्छा से आते हैं न तो स्वेच्छा से जाते हैं। हम लोग इस संसार में आना नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं स्वर्ग वैकुंठ में रहें, परंतु कर्म के बंधन में बंधे होने के कारण कर्मानुसार इस संसार में जन्म लेना पड़ता। जैसे कर्म रहता है, मानव, भेड़ बकरी, सुअर, कच्छप, जो भी जैसा कर्म उस हिसाब यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है। लेना नहीं चाहते जन्म। जन्मवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जब जन्म होता है मनुष्य का तो जैसा कष्ट होता है वैसा कभी कष्ट न तो कभी हुआ होता है न तो आगे कभी होगा। बहुत अधिक कष्ट होता है, तो कोई कष्ट में आना चाहेगा? कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता। और एक बार आ गया तो जाना भी नहीं चाहता। जन्मत मरत दुषह दुख होई। कुल जन्म लेते समय कष्ट नहीं होता, मरते समय भी अधिक कष्ट होता है। पहला नंबर तो हम लोग आना नहीं चाहते, और आ जाए तो जाना नहीं। तो मरने के नाम से बड़ा डर लगता है, अरे हम भी मरेंगे, ये तो सोचे नहीं। कभी आप लोग जैसे खूब घर की चर्चा करते हो, खूब परिवार की चर्चा करते हो, बिस्किट खाने की चर्चा होती है, पनीर खाने की चर्चा होती है, कभी एक आध बार चर्चा की हो कि हम लोग मरेंगे, जाएंगे तो कैसे होगा? कभी तैयारी किए? नहीं करते, क्योंकि हम लोग भूल बैठे हैं। अभी आगे आप लोगों को जब बताया जाएगा गर्भ में रहने के पश्चात जीव स्तुति कैसे करता है। खूब भगवान की स्तुति करता है। माता जी के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है। मनुष्य के पेट है क्या? मलमूत्र का भांड है, भरा पड़ा है, इसमें उल्टे पड़े हुए हो। खूब प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी बस एक बार हमको इस कष्ट से बाहर निकालो। देखना हम बहुत माला करेंगे, खूब जप करेंगे, केवल आपका नाम लेंगे और कुछ नहीं। संसार में रहेंगे ही नहीं, संसार से मतलब ही नहीं है। संसार में जैसे जल में कमल रहता है उस तरीके से रहेंगे। जल में कमल कैसे रहता है? जल में तो कमल रहता है, लेकिन कभी कमल के ऊपर जल डालो, कमल के पत्ते के ऊपर जल डालो तो लुढ़क जाएगा, उस पर रुकेगा नहीं। कमल तो जल में रहता है, लेकिन जल कमल में नहीं रह पाता। तो वैसे जीव कहता है हम तो संसार में, लेकिन ये संसारिकता, संसार अपने में नहीं आने देंगे ठाकुर जी। एकदम 1008 मन के वाली माला लेकर दिन भर जप करेंगे, किसी से मतलब नहीं, सिर्फ आपका भजन, सिर्फ आपका पूजन। ठाकुर जी दया करके एक मौका देते हैं, ठीक है जाओ, एक बार मौका देते हैं। यहाँ प्रकट होने के पश्चात कुछ दिन तो ठाकुर जी की याद रहती है। अभी तो बच्चा स्वतंत्र नहीं है, पराधीन, न तो चल पा रहा, नहीं बोल, लेकिन उसके मन में है। तनिक बड़े होने दो, खूब माला करेंगे। थोड़ा बड़ा हुआ, चाचा ताऊ ने कपड़े खरीद दिए तो चाचा चाचा करने लगे, मामा साइकिल खरीद दिए, मामा मामा करने लगे। जो जो कोई पड़ोसी बिस्किट दे रहे हैं तो उनको भैया दादा कर रहे हैं। मतलब इसी संसार में लग गए, किसी की साइकिल, किसी के कपड़े और किसी के चॉकलेट बिस्किट पे। भगवान गए, सीताराम, भगवान की विस्मृति 100-200 रुपए में हो गई। तो ये स्थिति हम लोगों की है। हम लोग न तो आना चाहते हैं इस यहाँ पर और न तो जाना चाहते हैं। हम जबरदस्ती यहाँ भेजे जाते हैं और जबरदस्ती ही हमको यमराज लेके भी जाते हैं अपने पास से। हम नहीं जाना चाहते, खूब रोते हैं। अभी मारने आएंगे ना तो यमराज देखो बस अभी तो पढ़ने आए हैं, एक बार भगवान पढ़ ले रहे तो थोड़ा फिर ले जाना। तो अभी तो शादी विवाह भी नहीं हुआ है, हो जाने दो। फिर भी तो बच्चे नहीं हुए, बच्चे हो जाते तो बच्चे पढ़ा लिखा ले, तो बहुत छोटे हैं।
बच्चे का विवाह करना है, बस विवाह हो जाए फिर तो फुर्सत मिले। फिर ये बच्चे का विवाह हो गया तो नहीं, बच्चे के बच्चे हो जाते, नाती उती के मुँह देख ले, नाते के विवाह। यहाँ मनुष्य इसी माया में चिपका रहता है, यहाँ जाने की कभी इच्छा नहीं करेगी। हम लोग पर जबरदस्ती यहाँ से ले भी जाए जाते हैं, जबरदस्ती यहाँ भेजे जाते हैं। और भगवान स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं। उनको यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं भेजता, और उनको यमराज लेने नहीं है, तो ये स्वेच्छा से जाते हैं और स्वेच्छा से ही आते हैं। तो भगवान का जन्म लेना और यहाँ से जाना स्वाधीन है, और हम लोगों का आना जाना पराधीन है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उनका जो शरीर है पंचतत्व से, वो अपनी इच्छा से अपना शरीर उनकी रचना करते हैं। हम लोग अपनी इच्छा से नहीं रचना होती, हमारे तो पंचतत्वों से ब्रह्मा जी बनाए हुए हैं। तो हमारा सब कुछ पराधीन है और भगवान का स्वाधीन। अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए सुंदर सुंदर लीला करते हैं यहाँ पर आकर के, और उन लीलाओं का भक्त लोग गान करके, श्रवण करके, ध्यान करके, मनन करके, चिंतन करके खूब आनंद प्रदान करते हैं। भाई कथा क्या है? भगवान की लीला का वर्णन है, भजन गाते हैं भगवान की लीलाओं का, तो खूब आनंद करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, भगवान ने जन्म कहाँ लिया? जन्म लिया मथुरा में मामा कंस के कारागार में। वहीं तो लिए हैं, तो पता ही होगा। और जन्म लेते ही अन्वगात इतरतः, कहाँ चले गए? मथुरा में जन्म लिए और जन्म लेते ही गोकुल चले गए। जन्म लेने के पश्चात कहाँ गए? गोकुल चले गए। परंतु कब जन्म लिया और कब गोकुल चले गए? अर्थेष्वभिज्ञः, अर्थेष्वभिज्ञः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः, अर्थेष्वभिज्ञः। अपने मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दिया कि कब जन्म लिया और कब यहाँ से गोकुल चले। खूब पहरा लगाए थे। हाँ, सीसीटीवी कैमरा होगा तो वो भी लगा था, ड्रोन कैमरे। स्वामी जी आप लोग हंस रहे होंगे कि अभी तो ड्रोन कैमरा तो अभी बना होगा, कहाँ से लगा होगा। हम लोगों की थोड़ा उनकी शैली ऐसी है। महाभारत किसी को पढ़ने को बोला जाएगा तो कहेंगे महाभारत मत पढ़ो, घर में महाभारत होने लगी। लाल कपड़े में बांध करके अगरबत्ती दिखाने के लिए रखते हैं। ड्रोन कैमरा आदि सारी व्यवस्था। अभी तो आंख वाले देखते हैं, टीवी कौन देखता है? आंख वाले। जिनकी आंखें ना होंगी वो टीवी देख सकते हैं। परंतु महाभारत के समय में ऐसी व्यवस्था अपने सनातन धर्म में थी कि बिना आंख वाला भी टीवी देखता था। पूरे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ड्रोन कैमरा लगे हुए थे। संजय उन कैमरा के माध्यम से देख करके धृतराष्ट्र को बताते थे। महाभारत पढ़ो, धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, उनको भी दिखाते थे। विजुअल जो चलता था पूरा दिखाते थे। और कैसा जो दिखता था वो नहीं दिखाते थे। धृतराष्ट्र जो पूछते थे कि यहाँ क्या चल रहा है, डायरेक्ट वहां पर कैमरा भेज करके, सब ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए थे। इधर धृतराष्ट्र पूछे संजय अब मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, तो ड्रोन उधर जाता था और संजय बताते थे कि महाराज अब ये चल रहा है। जिसर भी पूछते थे। यदि कैमरा एक स्थान पर सेट होता तो जहां पर कैमरा लगा होता सिर्फ वहां दिखता। परंतु महाभारत में कैमरा कहां पर लगा था? सर्वत्र ड्रोन, एक भी नहीं कई ड्रोन थे, और ऐसे सेंसर से थे कि संजय के हिसाब से चलते थे। व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ना, तो यही था जो अभी ये ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी बने हुए हैं, इनका उपयोग महाभारत काल में हो चुका है। जो विमान आदि अभी बने हैं, जो अभी अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं आधुनिक, इनसे भी अधिक आधुनिक अस्त्रों का उपयोग हो चुका है। आपके पास कितनी भी वीआईपी पिस्टल माउजर हो, किसी को मार दो, मार तो देगी, लेकिन मारने के बाद वो गोली वापस नहीं आएगी। परंतु हमारे यहाँ के जितने योद्धा थे प्राचीन काल में, अर्जुन आदि, वे जब युद्ध करते थे तरकस से निकालते थे। एक बाण हाथ में आने पर वो 10 हो जाते थे, बाण चढ़ने के बाद 100 और जाने के बाद हजारों बाण निकलते थे, और अपने गंतव्य पर पहुंचने के पश्चात बाण पुनः तरकस में आ जाते थे। कहते हैं विज्ञान बहुत आगे नहीं है। जहां पर विज्ञान की सत्ता समाप्त होती है, सनातन धर्म की सत्ता वहां से प्रारंभ होती है।
जहाँ से विज्ञान की सोच समाप्त हो जाएगी, सनातन धर्म की सोच वहाँ से शुरू होती है। बस हम लोगों को मानना नहीं होता है। जो लगता है कि सीसीटीवी अभी बना है, इनका उपयोग आज से 5000 वर्ष से भी पहले हो चुका है अपने यहाँ। समझ में आ रहा बच्चा? अभी विमान बने हुए हैं, रनवे पे दौड़ा रहे हैं, इधर उधर सब पता होना चाहिए। कुबेर का विमान था जो रावण ने चुरा लिया था। ऐसा वर्णन है कि जितने लोग बैठते थे फिर भी उसमें एक सीट खाली रहती थी। 2 लोग बैठोगे तो 3 सीट, 100 लोग बैठोगे तो भी 101 सीट रहेगी। और वो विमान, और भी जो ऋषि मुनियों के पास विमान होते थे वो रिवर्स गियर में भी उड़ा करते थे, इसका भी प्रमाण मिला हुआ है। अभी इस समय जो विमान बने हैं वो रिवर्स बैक में नहीं उड़ते विमान, आपने देखा होगा, लेकिन जो अपने ऋषियों के पास विमान हुआ करते थे वे रिवर्स गियर में भी उड़ते थे। अपने ग्रंथों को पढ़ो, उसमें पूर्ण रूप से पूरा वर्णन है। और महीनों तक रहते थे विमान में ही, ऊपर ही घूमते थे। अभी भागवत जी में ही आपको वर्णन मिलेगा पूरे प्रमाण सहित। 10 घंटे विमान उड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनको लैंड करवा करके फिर फ्यूल, ईंधन, तेल भरने की आवश्यकता होगी। या तो अभी थोड़ा और आधुनिक हुए हैं तो दूसरे विमान के द्वारा दूसरे विमानों में तेल ऊपर ही भर देते हैं, लेकिन आवश्यकता है। और वो वैसे, इसका मतलब सोलर पैनल आदि लगे हुआ करते थे, तेल की व्यवस्थाएं नहीं चाहिए थे और महीनों उड़ते थे। तो जितने आगे विज्ञान अभी हो रहा है ये उस विज्ञान तक नहीं पहुंचेगा जहां तक हमारे ऋषि लोग हुआ करते थे। ऋषि मतलब रिसर्चर, वो किसी न किसी विषय पर शोध किया करते थे। समझ में आ रहा? तो भगवान कब जन्म लिए और कब जन्म लेने के पश्चात गोकुल चले गए, एक कंस आदि को पता तक भी नहीं लगा। स्वेश यानी गोपेशु राजते शोभते, गोकुल में आकर के उनके जो फ्रेंड थे, मित्र, मधुमंगल, श्रीदामा आदि जो ग्वाल बाल हैं, उनके बीच में शोभित हुए भगवान। ग्वालों के बीच में रहते थे, सुंदर। हाँ, और उसके पश्चात में सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं की। पूतना को राम नाम किए, अघासुर, बकासुर, केसी, सबको प्रस्थान कराए यहां से। माखन चोरी लीला की, और लीलाएं इतनी विचित्र कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। कैसी लीलाएं कि जिन प्रभु ने इस ब्रज में ऐसी विचित्र लीलाएं की कि ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। साधारण मनुष्य की क्या बात करो, ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान को जब लीला करते हुए देखा ग्वाल वालों के बीच में, ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भगवान है, कैसे नारायण है, कैसे पुरुष हैं। ग्वाल वालों के बीच में बैठकर सबका जूठन खा रहे हैं, वही ग्वाले भी खा रहे हैं, उसी जूठे हाथ से गोविंद को भी खिला रहे हैं, वही ये भी पा रहे हैं। भगवान की तो बाल लीला है, इनकी लीला सबके समझ में नहीं आती, खासकर बुद्धि वालों को तो समझ में नहीं है। तो ब्रह्मा जी को तो 4 बुद्धि 4 सर है, यहाँ एक दिमाग तो कहीं इधर कार्य करता है, उधर का है कि ये नहीं वो करो, ऐसा नहीं ऐसा सही है। ब्रह्मा जी के पास तो 4 सर है, तो भगवान की लीलाएं कहाँ से समझ में आएगी उनके। तो ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, बाल लीला चल रही है, तो ग्वाल बालों के बीच में ऐसे जूठन खाते हुए भगवान की लीला को देखकर ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि वाकई में भगवान हैं भी कि नहीं। सोच रहे नहीं, गर्भस्तुति हुई थी, गए तो थे, यही जन्म लिए थे, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया भाई भगवान कैसे हैं। यहाँ साधारण भी कोई मनुष्य रहे तो उसको भोजन करने का एक नियम है, बैठ कर भोजन करो, हाथ पांव धुलकर भोजन करो, अच्छे से खाओ, स्वच्छता से खाओ। भाई जो जैसा होता है उसको ऐसा चाहिए। ब्रह्मा जी क्या हैं, तो विधाता बोलते हैं ब्रह्मा जी को ना, विधि विधान इनको अच्छा लगता है, सारे विधि से संसार चलाते हैं, सब नियम है, विधि विधान
अब विधि विधान के विपरीत कोई कार्य करे तो ब्रह्मा जी को कैसे अच्छा लगेगा? उनको लगा कि भाई ये कैसा भगवान है कि ये ग्वाल वाले अपना उच्चिष्ट प्रसाद भगवान को खिला रहे हैं और ये भी प्रेम से खा रहे हैं, गप सप कर रहे हैं, खेल कूद करना, हाथ धोना ना पाँव धोना, बछड़े चरा रहे हैं, जंगल में घूम रहे, भूख लगी चलो भोजन कर लेते हैं, बैठ के शुरू हो गया। तो कोई नियम नहीं। वो तो भगवान हैं भी नहीं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि आखिर ये भगवान हैं या नहीं हैं। उन्होंने किया क्या? भगवान अपने मित्रों के साथ तो भोजन कर रहे थे, उनके बछड़े थोड़ा दूर पर घास चर रहे थे। तो भगवान ने किया क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, चुरा लिया। ब्रह्मा जी किडनैपर बन गए। भीम भगवान के जितने भी बछड़े थे उनको चुरा लिया और उधर भगवान बछड़े को देखने गए कि हम बछड़ों को लाते हैं, दिख नहीं रहे हैं, आप लोग भोजन प्रसाद पाओ, मैं बछड़ों को देख कर आता हूँ। भगवान उधर बछड़ों को देखने गए, इधर ब्रह्मा जी ने उनके जितनी मित्र मंडली थी उनको भी चुरा लिया, ले जाकर के ब्रह्मलोक में रख दिया, माया में। वो सब सो रहे, बछड़े भी और उनके मित्र भी चुरा लिए। और भगवान देखे कि न तो वहाँ बछड़े दिख रहे और यहाँ देख रहे न तो ग्वाल बाल दिख रहे। तो भगवान को तो सब कुछ पता है। बोले अच्छा ब्रह्मा जी, मतलब अब तुम हमारी परीक्षा लोगे? स्कूल में कौन परीक्षा लेता है? जो अध्यापक होते हैं वे छात्रों की परीक्षा लेते हैं। अब छात्र ही अध्यापक की परीक्षा लेने लगे तो जिन भगवान के एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं, मतलब करोड़ों अरबों ब्रह्मा जी हैं जिनको देखते हैं, वो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने। बोले अच्छा तो अब तुम परीक्षा लोगे, ठीक। अब आपको यदि कर्मकांड आता है, कोई कर्मकांड में आपको पराजित करे तब लगे आपको लगे वो विद्वान है। आपको कोई कर्मकांड आपको आता हो, कोई किसी को इंग्लिश आता हो, वो खूब इंग्लिश बोले देखो हम तो उनको पराजित कर दिए अखिलेश को, उनको तो आते नहीं। इसमें पराजित क्या करना, आपने तो इंग्लिश पढ़ा ही नहीं। विद्वता हो कि जिस विषय के आप जानकार हो उस विषय में आपको पराजित किया जाए तब वो विद्वान हुआ। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि के विशेषज्ञ हैं, आप सृष्टि करते हैं, अब मैं आपको उसी में पराजित करूंगा। क्योंकि सृष्टि का कार्य किसका है? ब्रह्मा जी का नाम जनरेटर है ना, रचयिता हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि करते हैं। तो भगवान ने कहा यदि आप सृष्टि करते हैं तो मैं आपको उसी में पराजित करूंगा। और ब्रह्मा जी आप जब सृष्टि करते हैं तो आपको पंचभूतों का क्या मिलता है? मटेरियल, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, पंच महाभूत, पंच तत्वों का मटेरियल मिलता है। तो पंच तत्वों से शरीर बनाते हैं ब्रह्मा जी। फिर भी उसमें जो प्राण डालने का कार्य है तो भगवान का कार्य है। बोले आप प्राण नहीं डाल सकते ब्रह्मा जी, आप केवल सृष्टि करते हैं, परंतु हमें न तो पंच तत्वों की आवश्यकता है न तो किसी के प्राण डालने की आवश्यकता है। भगवान ने क्या किया? भगवान स्वयं जितने बछड़े थे वो बछड़े हो गए, जितने ग्वाल बाल थे वे हो गए, बांसुरी, लोटा, थाली जो भी ब्रह्मा जी ने थे वे हो गए, बनाए नहीं। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को बनाया नहीं, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को बनाया नहीं, भगवान ने ग्वाल बालों को बनाया नहीं, बछड़ों को बनाया नहीं। क्या करे? वे हो गए। अब आपको ये क्या मतलब है गुरुजी, हो गए और बनाए? होने और बनाने में अंतर है। होने और बनाने में क्या अंतर है? आप रामलीला देखने कभी गए हैं? जब रामलीला होती है तो उसमें कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है। वो राम होते नहीं, रावण होते नहीं, वे बनते हैं। कितनी देर तक? जब तक रामलीला हो रही।
राम रावण में तो युद्ध होता है, सामने लीला जब तक पूरी पर्दे के सामने, अब पीछे जाकर एक साथ में बैठते हैं। अगर वो सच में हो गए होते तो फिर रावण उनको मारता, वो उनको मारते, पीछे भी मार चलती रहती। घर पे जाते तो वहाँ भी मारते, क्योंकि वो तो राम हो जाते और वो रावण हो जाते, मित्रता ना रहती। रावण गांव वालों को परेशान करता, क्योंकि तो रावण हो गया, ये बच्चे को मारता, गाय को मारता, फिर रावण हो गया। वे रावण होते नहीं, वे बनते हैं कितनी देर के लिए, जब तक लीला का मंचन करना है केवल पर्दे के सामने। समझ में आ रहा? वे राम हुए नहीं, रावण हुए नहीं, वे क्या हैं? वे बने हैं। समझ में आ रहा है? होने और बनने में जो हो जाएगा वे पर्दे के सामने हो या पीछे, वो तो हो गया तो हो गया। बनने में और होने में अंतर है। साधु कुछ होते हैं और कुछ बनते हैं। वे तिलक लगा करके वो बोले साधु बन गए दिखावे के लिए, और साधु होना वेशभूषा का महत्व है। इसका मतलब नहीं कि जो जितने लोग तिलक लगा लिए हैं और वस्त्र पहने हैं तो वे साधु नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बनते हैं, जैसे कालनेम। कालनेम का नाम सुना है? हनुमान जी जब जा रहे थे जड़ी बूटी लाने तो रास्ते में साधु बनकर बैठ गए। साधु थे नहीं कालनेम, तो राक्षस थे जिन्होंने साधु बने थे। राम कथा सुना रहे थे उस समय। हो तो महारन रावण रामू, हो तो महारन रावण राम ही। जो जिस ग्रुप का होता है उसका नाम पहले लेता है। जैसे मैच हो रहा हो ना, तो क्या कहो भारत पाकिस्तान में मैच हो रहा है, पाकिस्तान भारत नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप भारतवासी हैं, तो भारत का नाम पहले ही निकले। क्यों? क्योंकि आप भारतवासी हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान में मैच हो रहा है। कालनेम क्या कह रहा है? रावण राम में युद्ध हो रहा है। आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे राम रावण में युद्ध हो रहा है। वो निकलेगा क्योंकि हम लोग राम के दल के हैं, रामा दल वाले हैं। वो कहाँ का था? रावण के दल का। तो कथा विष्णु आ रहा रावण राम में युद्ध हो रहा, तो उसको लगा रही कुछ तो गड़बड़ हो गया। बोले जीते हैं राम, जीते हैं राम, न संशय राम जी जीतेंगे। हनुमान जी को लगा कि कोई प्रसंग पहले से चल रहा होगा। तो जो काल नेमी था वो क्या था? राक्षस। वो साधु था नहीं, वो साधु बना था। यदि साधु होता तो हनुमान जी को मारने की ना सोचता। वो तो बना था, छल कर रहा था। रावण भी भिक्षा लेने आया था साधु का वेश धर के, वो साधु था नहीं, वो बना था। यदि साधु होता तो किडनैपिंग करता, सीता जी का अपहरण करता? नहीं करता। तो साधु था नहीं, वो बना था। तो यहाँ पर भगवान ने बछड़ा ग्वाल बाल बनाए नहीं, वे हो गए। समझ में आ रहा ना? भगवान ही अपने शरीर का विस्तार करके वे बछड़ा हो गए, ग्वाल बाल जितने थे वे उन्होंने बनाया नहीं। तो जिन ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर ब्रह्मा जी भी चक्कर खा जाते हैं, तो हम जैसे सर्वसाधारण इन भगवान की लीला का रहस्य कैसे जान पाएंगे? हम जैसे साधारण लोगों की छोड़ दीजिए, ब्रह्मा जी की भी बात छोड़ दिए। मुह्यन्ति यत् सूर्यः, जो उनके अग्रज हैं भगवान बलराम जी, वे भी भगवान की लीला को नहीं समझ पाते हैं। भगवान की लीला को देख करके मोह में पड़ जाते हैं। कौन? भगवान के बड़े भाई बलराम जी भी उनकी लीला को देखकर मोह में पड़ जाते हैं। ऐसे गोविंद की बड़ी ही विचित्र और मधुर लीला है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। इन भगवान श्री कृष्ण की लीला समझ वही पाएगा जिन पर भगवान की कृपा हो। बुद्धि का उपयोग करके भगवान की लीला नहीं समझी जा सकती। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। जब भगवान वृंदावन में, इस वृंदा विपिन में वेणु निनाद करते थे, जब बंशी बजाते थे, तो चैतन्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, जड़ भी प्रभावित हो जाता है। जड़ मतलब जिनमें कोई चेतना, जैसे पत्थर, सूखी लकड़ी,
ये कुर्सी, ये सब क्या हैं? ये जड़ हैं। हम लोग चलते हैं, हम में चेतना है तो हम लोग चैतन्य हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः। भगवान श्री कृष्ण की उस बंसी की धुन को सुनकर, यमुना जी प्रतिदिन चलते हो, जो कल कल कलरव करती हुई कमनीय कालिंदी का जल कुंठित हो जाता था, रुक जाता था, जैसे बर्फ बन जाता था, पाषाण रूप में बन करके रुक जाता था। क्यों रुक जाता था? जल सोचता था कि हम अगर प्रवाहित होते हुए चले गए तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन को हम सुन नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन को सुनकर यमुना जी का जल रुक जाता था, कुंठित हो जाता था, पाषाण पत्थर बर्फ बन जाता था। और गिरिराज जी गए हो, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाए हो, तो जो बड़े बड़े गिरिराज जी के शिलाखंड हैं, कन्हैया की बंसी की धुन को सुनकर वे द्रवीभूत हो जाते थे, पिघल करके भगवान की तरफ दौड़े चले आते थे। पत्थर तो जड़ होता है, पत्थर चलता नहीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण की बंसी को सुनकर पत्थर पिघल जाते थे। पाषाणादेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम। जिनका जो स्वभाव है वे अपने स्वभाव को छोड़ देते थे। यमुना जी के जल का स्वभाव है हरदम प्रवाहित होते रहना, परंतु जल रुक जाता था। पत्थर का स्वभाव है एक स्थान पर रहना, वे द्रवीभूत हो जाते थे। तेजो आर मृदाम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा। त्रिसर्गः मृषाः। भगवान के 3 मधुर धाम हैं। कौन कौन से धाम हैं? श्रीधाम वृंदावन, मधुपुरी यानी मथुरा, और श्री द्वारिकापुरी। भगवान 11 वर्ष तक कहाँ रहे? वृंदावन में, 14 वर्ष तक मथुरा धाम में, 100 वर्ष तक द्वारिकापुरी में। ये तीनों धाम जो हैं भगवान के दिव्य धाम हैं, और इन तीनों धामों के जो भगवान के परिकर हैं वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कौन कौन से परिकर? वृंदावन के जो उनके परिकर श्रीदामा आदि ग्वाल बाल हैं, मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि जो हैं, द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामा आदि परिकर हैं। ये सब प्रभु के जो हैं तीनों धामों के जो परिकर नित्य हैं, शाश्वत हैं, वे साधारण नहीं हैं। जैसे रामलीला या रासलीला यहाँ होती है, बुलाई जाती है रासलीला, आप अपने घर पे जो रासलीला करते हैं उनसे बुलाइए कि महाराज जी हमारे यहाँ रासलीला करनी है। तो जो स्वामी जी होते हैं वो अकेले नहीं जाएंगे, वो 15-20 लोग को लेकर जाएंगे, क्योंकि किसी को कृष्ण बनना है, किसी को राधा बनना है, किसी को रुक्मणी बनना है, किसी को श्रीदामा बनना है। क्योंकि वो अकेले तो सब कुछ बन नहीं जाएंगे, वे तो बैठकर बढ़िया लीला का मंथन करते हैं, देख रेख करते हैं, वो गाते हैं, और सब लोग जिनको जो पात्र जो भी दिया जाता है, किसी को राधा बना दे वे राधा बनेंगे, जिनको कृष्ण बनाए दे वे बनेंगे। और जब सारी लीलाएं हो जाती हैं तो वे सब उन्हीं स्वामी जी के साथ में वापस चले आते हैं, स्वामी जी के साथ ही पूरा परिकर जाता है। इसी तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर लीला करनी होती, लीला करने आते हैं, उनके सारे परिकर यहाँ पर आते हैं। कोई रुक्मणी बन गया, कोई राधा बन गई, कोई उद्धव बन गए, कोई श्रीदामा बन गए, कोई मधुमंगल बन गए। तो भगवान के नित्य परिकर हैं वे वहाँ से आते हैं, और भगवान के साथ में यहाँ तक कि जो उनके कंस आदि जो दुश्मन हैं, समझ लो शत्रु हैं, वे भी उनके लीला परिकर हैं। भगवान के न तो कोई दुश्मन है, न तो शत्रु हैं, न तो पिता है, न कोई पुत्र है, न तो मित्र है, सब लीला परिकर हैं। जिस प्रकार की लीला का मंचन करना हो यहाँ पर लीला करते हैं, लीला करने के पश्चात में चले जाते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन, ऐसे 3 धामों में किसी भी धाम का, चाहे श्रीधाम वृंदावन, मथुरा या द्वारिकापुरी, किसी भी धाम का आश्रय ले ले प्राणी, तो उस पर भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके सदा निरस्त कुहुकम, जो उसका जन्म मरण का कपट है, इससे छुटकारा दिला देते हैं, और जो जन्म मरण रूपी भव रोग है इससे मुक्त कर देते हैं, और उसे दिव्य स्वरूप में स्थापित कर देते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि,
ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, ध्यान करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? ये आपके श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध पहले अध्याय और पहले श्लोक का अर्थ है। जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान देकर पढ़ा करो। यहाँ से जा करके आपस में रूम में बेवजह की चर्चा करने से बेहतर रहेगा।